हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे पूर्णिमा की कथा का। द्वापर युग की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण पालन करता हो। आज कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे कि सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो सके। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को अर्थात 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की शक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों में भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर में से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, धनेश्वर जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ है उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करो, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेना। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और उससे फल तोड़ने के लिए जैसे ही चढ़ा, उसे उस पर चढ़ा ना गया। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों के नाश करने वाले, मंगल कार्य करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उनके घर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बड़ा हो गया। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास को उनके मामा के साथ भेज दिया। 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेजा गया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना कहा। उसके मामा जी को भी इस बात का पता नहीं था। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करने लगे। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को
तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि क्या देवीदास मेरे पुत्र की जगह उस कन्या से विवाह कर लेगा। देवीदास के मामा ने एक शर्त रखी। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो सब आप हमें दे देंगे। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये भ्रम विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मैं अल्पायु हूँ, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझ स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाद हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। साथ ही कन्या ने पूछा, कन्यादान के समय जो आभूषण दिए गए थे वह कहाँ है? इस पर वे सब कोई जवाब नहीं दे पाए और अपमानित होकर लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसे डस ना पाया, क्योंकि उनकी माता ने 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में पाकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक के माता पिता ने 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दे दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसके प्राण दान दे दिए। वहां दूसरी तरफ उसकी पत्नी ने बगीचा लगाया था, वहां जहां पर सारे पुष्प मुरझा गए थे, मगर उसे अगले दिन उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पूरी पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई थी। तब वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, आइए उन्हें ढूंढते हैं। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढते इधर उधर भटक रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा इधर की ओर आ रहे हैं। उसको देखकर उसका ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले गया। वहां पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ वहां से चला गया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चला तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब देवीदास आया तो उनके माता पिता के पैर छुए। देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मण को दी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, यशोदा मैया, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत का प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे सदा सौभाग्यवती रहती हैं और कभी भी उन्हें संतान से वंचित नहीं रहना पड़ता। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। इस व्रत के द्वारा सभी जातकों की मनोकामनाएं पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी होती है। पूर्णिमा के व्रत के दौरान इस कथा का श्रवण जरूर कीजिए और विष्णु कृपा प्राप्त कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।